आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। ये बिठा दे, ये कौन वाले? अच्छा बाबा ओळखते हैं। नमस्कार। हमारे लिए कि हमारे कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी उपस्थित हुए हैं। हम करतल ध्वनि से महाराष्ट्र से पधारे हमारे मंत्री जी का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच आदरणीय राघवेंद्र जी गौतम भाई साहब संभागीय संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगा। अच्छा, हमारे बीच साथ ही गौरव रणदिवे जी नगर अध्यक्ष भाजपा उपस्थित हैं। हमारे बीच आदरणीय मधु वर्मा जी भी उपस्थित हैं और गोपी कृष्ण नेमा जी व भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम अभी कार्यक्रम चालू रख रहे हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। हम मंत्री जी को कार्यक्रम के समापन के पूर्व हम अवश्य सुनना चाहेंगे। हम अरुण ऋषि दादा को बोलेंगे कि कार्यक्रम को कंटिन्यू करें। दादा एक मिनट। यस, आपको क्या आज्ञा देनी है कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए? 9 बार आज्ञा दे दें, आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। देखिए, हम लोग कर्म योगी हैं। हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है। वो प्राणायाम मैं अभी आपको करके बताऊंगा। कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है। एक ड्राइवर कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के गाड़ी चलाता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, मन लगा के बात करते हो, तो आपका व्यवसाय बिजनेस चला पाते हो। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। वहां बैठ के सब कर लें कपाल भारती। ये 9 के मल्टीपल में करें। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। तो मल विसर्जन हो गया, दाढ़ी बन गई। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। मेरा 43 सालों का सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं। तो हमारे यहां कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कब खाना खाना, कैसे बैठ के खाना खाना, कब कैसे खाना खाना, और खाने को पचाना। ये 4 चीज मैं अभी आपको सिखाता हूं। जब तक कड़ाके की भूख ना लगे खाना नहीं खाना है। अब कैसे बैठ के खाना खाना आप बता सकते हैं? खाने का सबसे बढ़िया पोस्चर कौन सा है? खाना खाने का सबसे बढ़िया पोस्चर कौन सा है बताएं? वो सही बता, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज मैंने भी यही बताया था। ईश्वर ने कहा बेटा गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है पूरे विश्व का कि जिस मुद्रा में आप टॉयलेट में बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो। इधर कमोड पे बैठ रहे हो, उधर कुर्सी पे बैठ रहे हो, इधर बुरा नहीं लग रहा, और भारतीय पद्धति भूल गए। आज भी आप गांव में चले जाओ, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो उकड़ू बैठ के ही खाना खाते हैं। और ये उकड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है। आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जब बॉर्डर पे रहो उकड़ू बैठ के खाना खाओ। अभी आपने आलती पालती मार के खाना खाया
2 लड्डू ज्यादा खा लिए, तोंद बाहर आ गई। जब आदमी उखड़ू बैठता था, दोनों थाइज टमी को होल्ड कर लेती थी। फिर हमारे यहाँ पे एक बाइल के जूस का पॉइंट है, वो दबता था, इधर से लार मिक्स, इधर से पेट दबा हुआ, लार खाना सब मिक्स हो रहा है, खाना साइमल्टेनियसली पचता चला जाता था। अब लोग कहते भाई साहब कितना भी समझा लो, अब ऐसे बैठ के खाना नहीं खा सकते। अब नहीं बैठ सकते तो बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भुगतना। तो कैसे बैठ के खाना खाना? उखड़ू बैठ के खाना खाना। एक दूसरी क्रिया भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे खाना खाना। मैं जब भी खाना खाता हूं मेरे को आधा घंटा लगता है खाना खाने में। 2 या 3 चपाती लगती है, सलाद लगता है, दाल लगती है। एक कोर लेता हूं, 40 बार चबाता हूं। कितनी बार चबाता हूं? 40 बार। खाने को पानी पानी कर देता हूं और जब फिर पेट में जान देता हूं। फिर दूसरा कोर लेता हूं, उसको 40 बार चबाता हूं। 70 साल की उम्र हो गई है, आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने के बाद एक क्रिया हमने अमिताभ बच्चन को सिखाई थी, अडवाणी जी को सिखाई थी, आपको भी सिखा देता हूं। खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने, आप हाथों को ये करें। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के इनिशियल एपिसोड्स देखे हो, अमिताभ बच्चन कंटिन्यूअसली हाथों को ये करता रहता है। अडवाणी जी को अगर आपने टीवी पे देखा हो, वो हाथों को ये करते रहते हैं। कितनी ज्यादा उम्र हो गई और आज भी स्वस्थ हैं। पर ये मत करना, इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको हाथ मलना कहते हैं। तो आपको जो करना है वो ये करना है। तो अभी सब लोग करेंगे इसको, पंजे को आंखों पे रख लें। क्या हुआ? हीट जनरेट हुई, और ये जो हीट जनरेट होगी ये आपके जठराग्नि को प्रदीप्त कर देगी। खाना खाने के बाद तो करना ही करना है। कभी आप पेट में गुड़गुड़ होने लगे, गैसेस होने लगे, टमीक होने, उस समय भी आप इसको कर लें तो भी आपकी वो चीजें ठीक हो जाएगी। एक छोटा सा टोटका है, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जब गांव की चौपाल पे बैठा करते थे तो स्वस्थ रहने के लिए 2 तरकीब बताते थे कि खाओ मुंह तो, सो बाएं, तो बेत को घर कभी ना बस पाए। खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको मूत्र विसर्जन करना है और सारे काम छोड़ के 10 मिनट के लिए बाईं करवट सोना है। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, उसका राज उसकी ताली में था। तो हम लोगों ने रिसर्च करके 15 सेकेंड का बना दिया। एक दवा निराली, 15 सेकेंड की ताली। तो जब भी आप ताली बजाएं, आपके पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो या आसन हो या ये प्लेट हो, इस प्लेट पर खड़े रह के ताली बजाओगे, इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। हाथों में तेल होना चाहिए, तो सिर में तेल होता है, तेल लगा लें, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल की लेके ऑयली कर लें। फिर ये जो उंगली है, ये बीच में गड्ढा है, इस पे आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस, 1 2 3, सुन ले, ऑल देन वी ऑल विल डू। 1 2 3 4, दोनों हाथ चल रहे हैं, ये देखिए। लोग ये करते हैं, ये मत करना, ये करिएगा। फिर 2 उंगली ले लीजिए, 1 2, प्लीज 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 प्लीज, हम सब ताली बजाएंगे, सुन सीख लें। उसके बाद 2 उंगली से 4 बार, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टार्ट हो जाए। यहां एग्जॉस्ट हो जाए। ये मिडिल फिंगर क्या है? हीलर। इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। 70 की मेरी उम्र हो गई, अभी तक नहीं लगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लैप करें तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो हमारे यहां मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम
सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। अब ये जो 9 बार का गणित है ये सिर्फ 27 दिन का है। 27 दिन के बाद बॉडी ट्रेन हो जाती है। अभी मेरे को दाढ़ी बनाता हूं तो खाली एक बार हाथ फेरता हूं, दाढ़ी नरम हो जाती है। तो ये 27 दिन करें। अभी हम सब लोग खड़े रह के क्लैप करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा 10 या 15 सेकेंड की ताली कितनी मिरेकलस है। प्लीज, तो आंखें बंद करके स्टार्ट करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। हरिओम हरिओम। मध्यमा उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। एक मंत्र है, मैं बोलूंगा, रिपीट करें, याद हो जाएगा। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा रखें। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो, मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, जगत का कल्याण हो और इंदौर का विकास हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, भारत का विकास हो। हरिओम। एक बार गहरी सांस फिर ले लें, हाथों को रगड़ना चालू करें, जोर से और जोर से। पंजे को आंखों पे रखें और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार सहला लें। प्लीज सिट डाउन फॉर 5 सेकेंड्स। बिल्कुल 2 मिनट, 5 सेकेंड के लिए बैठ जाएं। एक छोटी सी इस मिलेनियम की सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट फेल। चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्या करें, आपका दिल 100 साल धड़कता रहे। ईश्वर से पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है सबसे पहला काम वो क्या करता है। कोई बता सकता है? अगर आदमी को किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, बंद कर दे इसको, क्या करेगा वो छाती पकड़ के बैठ जाता है। ईश्वर ने कहा बेटा वही बता रहा था मैं। कबीर दास जी हमारे यहाँ एक दोहा लिख गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। देखिए आदमी कितना मतलबी होता है। ये जो दिल है बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकेंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके ऊपर हाथ रख के बोल दे कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, ऐसे ही करते रहना। कोई करता है? कोई नहीं करता। और जब दुखता है पकड़ के बैठ जाते हो। तो ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। 365वें दिन आपको एक एक्शन और करनी है। आपने देखा होगा मुहर्रम आती है और हमारे मुसलमान भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके इसकी पिटाई लगाते हैं। साल में एक दिन, वो आपके बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है, शादी वाला भी हो सकता है, आजकल ब्रेकअप वाला भी हो गया है। इसकी पिटाई 9 बार जरूर लगा दें और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के अगले चरण में योग गुरु जयंत मुले जी आपको पहले सूर्य नमस्कार और फिर प्राणायाम कराएंगे। आदरणीय जयंत मुले जी। पूरा ध्यान अपने आप पर। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अपन सूर्य नमस्कार लगाएंगे। पहले
उसकी प्रार्थना। ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टा यूरवान करकुंडलवान किरीटी हरिहरण्यो हरणमय ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, पीछे की तरफ झुकिए, तनाव दीजिए रीढ़ के ऊपर। 3 श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। हस्त पादासन। 3 दाहिना पैर पीछे, बाया घुटना छाती से लगा हुआ, नजर ऊपर, एक पाद प्रसारासन। 5 दोनों पैर पीछे की तरफ दंडासन, फिसल पट्टी नुमा आकृति शरीर की। 6 थोड़ी छाती घुटने जमीन के ऊपर, अष्टांगासन। 7 भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 8 दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर की तरफ शरीर को ले जाइए, पर्वतासन। 9 फिर बाया हाथ पैर आगे की तरफ, एक पाद प्रसारासन। 10 दोनों पैर पास में, हस्त पादासन। 11 हस्त उत्तानासन, नमस्कार आसन। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ झुकिए। 3 श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। 4 बाया पैर पीछे की तरफ, दाहिना घुटना छाती से लगा हुआ, एक पाद प्रसारासन। 5 दंडासन। 6 अष्टांगासन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 दाहिना पैर आगे, एक पाद प्रसारासन, हस्त पादासन। 11 हस्त उत्तानासन, नमस्कार आसन। फिर एक प्रार्थना। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ते दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशिनं सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। शुरू कीजिए। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। श्वास को प्रयत्नपूर्वक बाहर करना, श्वास लेने की क्रिया अपने आप होगी। श्वास को बाहर करते हो पेट को अंदर की तरफ ले जाना है, इसके लिए हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। श्वास को बाहर करते हो संकल्प करना है कि हमारे शरीर में जिसको जो भी रोग है वो प्रश्वास के साथ बाहर जा रहा है, हमारा शरीर रोग मुक्त होता जा रहा है। ठीक इसी तरह से हमारा मन जो लोभ क्रोध मोह मद मत्सर इत्यादि विकारों से भरा रहता है, उसमें से विकार बाहर जा रहे हैं। हमारा मन शांत होता जा रहा है। संकल्प के साथ में शुरू कीजिए।
रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। एक बार पुनः हम यही प्राणायाम करेंगे। शुरू कीजिए, श्वास भरिए, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिने हाथ का अंगूठे से नाक का दाहिना हिस्सा बंद करना है, शीर्ष नाक के बाएं बाजू, बाएं हिस्से से श्वास को भरना है, फिर दाहिने हिस्से से छोड़ना है, फिर दाहिने हिस्से से श्वास भरना है, बाएं हिस्से से छोड़ना है। शुरू कीजिए, बाएं हिस्से से श्वास भरिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने हिस्से से श्वास को भरिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से श्वास को भरिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से भरिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, बाएं से छोड़िए। कीजिए इस तरह से। गति को बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। यही क्रिया हम अंगों के साथ में करेंगे। 10 अंक तक श्वास भरना नाक के बाएं हिस्से से, 10 अंक तक रुकना है, 20 अंक तक छोड़ना नाक के दाहिने हिस्से से, फिर 10 अंक तक रुकना है, फिर 10 अंक तक श्वास भरना दाहिने हिस्से से, 10 अंक तक रुकना है, फिर 20 अंक तक धीरे धीरे श्वास छोड़ना बाएं हिस्से से, फिर 10 अंक तक रुकना है। शुरू कीजिए, बाएं हिस्से से श्वास को भरिए, रुकिए, दाहिने हिस्से से छोड़िए, रुकिए, दाहिने से भरिए, रुकिए, बाएं से छोड़िए, 20 अंक तक भरिए, 10 अंक तक भरिए श्वास बाएं से, रुकिए, दाहिने से छोड़िए 20 अंक तक, रुकिए, 10 अंक तक भरिए दाहिने से बाएं से दाहिने से, बीस अंक तक धीरे धीरे छोड़िए बाएं से, रुकिए, 10 अंक तक भरिए बाएं से, रुकिए 10 अंक तक, 20 अंक तक धीरे धीरे छोड़िए दाहिने हिस्से से, रुकिए,
10 अंक तक भरिए दाहिने हिस्से से। हाथ निकाल लीजिए, दोनों भाग से भरिए, दोनों भाग से श्वास छोड़िए। इसी के बाद एक बाह्य प्राणायाम। श्वास को प्रयत्नपूर्वक छाती भरना है, प्रयत्नपूर्वक बाहर निकालना है। जब संपूर्ण श्वास बाहर निकल जाए तब तीनों बंद लगाना है। मूल बंद, मूल के आसपास की मांसपेशियां रेक्टम के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है। उड्डयन बंद, अपने पेट को रीढ़ की तरफ ले जाना है। जलंधर बंद, अपने ठोड़ी को कॉलर बोन के मध्य में दबाना है। जब तीनों बंद लग जाते हो तो ऊर्जा स्वयं में ऊर्ध्वगत गमन करने लगती है। इसी के लिए प्राणायाम। इस अवस्था में रुकना है और जब श्वास लेने की इच्छा प्रबल हो, गर्दन ऊपर उठाइए, बंद नीले छोड़िए, श्वास प्रश्वास कीजिए। शुरू कीजिए, श्वास भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। जब संपूर्ण श्वास बाहर निकल जाती तो तीनों बंद लगाइए। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास, मन शांत होता है। पुनः एक बार यही प्राणायाम। श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए, तीनों बंद लगाइए। रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़िए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान। इसी के बाद हम प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतः। नाहं कर्ता हरि कर्ता, हरि कर्ता हि केवलम् योगं शरणं गच्छामि, वेदं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़िए, अपने चेहरे पर, शरीर के ऊपर घुमाइए। जय हिंद दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से विनम्र निवेदन है कि 10 मिनट आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हम महाराष्ट्र से विशेष रूप से पधारे सुधीर मुंगटीवार साहब को हम सुनेंगे। उसके पश्चात हमारे क्षेत्र में जो योग गुरु हैं, जो योग संस्थाएं चलाते हैं, हमारे अतिथियों से उनका सत्कार करेंगे।
और उसके पश्चात ही हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो कृपया 10 मिनट अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं आदरणीय सुधीर सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि हमें संबोधित करें। यहाँ उपस्थित भाई श्री अरुण ऋषि स्वर्गीय जी, हमारे इस महानगर के आदरणीय अध्यक्ष श्री रणदिवे जी, हमारे मार्गदर्शक नेता श्री नेमा जी और आप सभी के प्रिय नगर सेवक श्री प्रशांत जी, सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, आप सभी का योग दिवस के अवसर पर दर्शन देने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 से शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच रही है और आज का दिन तो 21 जून, जो अपने आप में 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है, तो हमारा जीवन भी खुशी से बड़ा हो, ये सोच के साथ हजारों वर्षों की हमारी परंपरा, योग साधना की परंपरा, ये दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक कार्य इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से किया जाता है। ये बात सही है कि बचपन से हमें ये कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, पर वो तब तक समझ में नहीं आती जब तक हेल्थ खराब नहीं होती। धन कमाते कमाते स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए धन समाप्त हो जाता है। हमारे पास शक्ति है योगा की, शास्त्र है योगा का, उसका उपयोग मैं कभी कभी समझता हूं कि बाहर के देश ज्यादा कर रहे हैं। मैं पिछले महीने इंडोनेशिया में गया, योगा सिखाने का 1 तास अपने रुपए में 2000 रुपये लिए जाते थे। लंदन में योगा सिखाना है तो 100 पाउंड 1 घंटे के लिए जाते हैं। हमारे देश में तो सेवा के माध्यम से योगा सिखाने का काम बड़े पैमाने पे होता है, मगर हम इसमें पीछे रह जाते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे देश में ये बात सही है कि कई शास्त्रों ने यहाँ जन्म लिया। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 99 में पहली बार मंत्री बना था महाराष्ट्र में, तब तक मैंने विश्व का कोई देश नहीं देखा था, अपने देश के भी राज्य नहीं देखे थे। राजधानी एक्सप्रेस से मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा था। अब वैसे एयर कंडीशन में बैठने वाले गाड़ी में और हवाई जहाज में आपस में बात कभी नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं, पता नहीं क्या आदत है। पर मैं तो गांव से आया था, मुझे बात करने की आदत थी। तो सामने वाले एक व्यक्ति जिसके चेहरे से अमीरी टपक रही थी, तो मैंने पूछा, भाई साहब आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कानपुर में रहता हूँ, पेपर एंड पल्प मिल चलाता हूँ। मगर पेपर कहाँ बेचते हो? बोले 125 देशों में बेचता हूँ। तो मैंने तो कोई देश नहीं देखा था, तो उत्सुकता थी। मैंने पूछा कि 125 देशों में सबसे सुंदर देश कौन सा? 10 सेकंड तक आंख बंद कर गई और आंख खोलते समय बड़े पवित्र भाव से कहा कि शायद मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इससे सुंदर देश नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है भाई कि सुंदर देश क्यों कहा जाता है? तो फिर मुझे रामायण और राम राज्य की बात याद आई। मैंने शिक्षक को कभी बचपन में प्रश्न पूछा था कि राम राज्य क्यों चाहिए भाई? राम राज्य में थिएटर नहीं था, राम राज्य में मोबाइल नहीं था, राम राज्य में गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी। मगर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये सब संसाधनों का अभाव था, प्यार मोहब्बत और समाधान का प्रभाव था। अभी संसाधनों का प्रभाव हुआ, प्यार मोहब्बत खुशी का अभाव है।
धन से तन को समाधान मिल सकता है, योग से मन को समाधान मिल सकता है। और इसीलिए आनंद चित्रपट में राजेश खन्ना कहता है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। खटिया पे 50 वर्ष जीने से जिंदगी कम हो। मगर आज विश्व 193 देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये मानता है कि अब पर कैपिटा इनकम नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है, वो जीडीपी की बात नहीं करता। उन्होंने फिनलैंड को हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 नेशन बताया। हम योगा के माध्यम से वही तो प्राप्त कर सकते हैं कि हम योगा से एक तंदुरुस्त मन और तंदुरुस्त शरीर, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। आज दुनिया भारत की इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कभी हम भी कहते थे कन कन में है भगवान। अब अमेरिका के रिसर्च में भी रिसर्चर ने कहा कि ये बात सही है कि अणु है, रेणु है, मगर एक गॉड पार्टिकल भी होता है। बाईपास करने वाले डॉक्टर ने कहा मैं बाईपास करता हूं, विज्ञान बहुत आगे गया, पर आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि दुनिया में कोई भी पंप चलाने के लिए कोई ना कोई पावर लगती है, ऊर्जा लगती है। हमारा हृदय का पंपिंग जो होता है उसको भी तो ऊर्जा लगती है। तो मैंने पूछा ये ऊर्जा कौन देता है? उन्होंने कहा कि बाजू में एक छोटी सी डब्बी होती है, जहां से इसको करंट मिलता है, इसको चलाने वाला कौन है ये तो अभी तक विज्ञान भी पता नहीं कर पाया। 21वीं सदी में हम इसका भी प्रयत्न नहीं कर पाए। मुझे बीच में अमेरिका से एक वहां के साइंटिस्ट मिलने आए, वो कह रहे थे कि अभी हमारा रिसर्च हो जाएगा कि हम कम से कम 180 वर्ष जिए। मैंने बोला ये रिसर्च से कोई फायदा नहीं है। कितने वर्ष जिए, इससे कैसे जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कैसे जीने का तरीका ये तो हमारा योग सिखाता है। अब दुनिया भी ये मानती है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉस्मेटिक कौन सी, कोई कहेगा पेरिस, कोई कहेगा लंदन। अब दुनिया भी मानती है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉस्मेटिक ये भारत के चेहरे की हंसी है, जो हंसी के पीछे सारा विश्व दीवाना है। और ये मान्य विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं। हम सब लोग उनको आशीष दे, शुभकामना दे। उनकी ओर से मैं आप सभी के दर्शन के लिए आया हूं। 8 दिनों से इंदौर प्रभाग का, संभाग का मेरा दौरा था। आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान महाकालेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, जो जे वांछी तो तेगा हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और दुनिया की सबसे महंगी कॉस्मेटिक हंसी 365 दिन आपके चेहरे पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का खूब खूब आभार। मैं हमारे क्षेत्र में जो योग संस्थाएं चलती हैं उनका अतिथियों के माध्यम से हम स्वागत करने जा रहे हैं। आइए भाई साहब आइए। आदरणीय गौरव रणदीवे जी, आदरणीय राघवेंद्र जी, आदरणीय मधु भैया, बबलू भैया, आप प्लीज आइए। योग के माध्यम से स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले हमारे क्षेत्र के जो योग गुरु है और सबसे महत्वपूर्ण अरुण ऋषि जी, जो आज उज्जैन से हमारे बीच में पधारे, और निश्चित रूप से उन्होंने जो टिप्स आपको दी है बिल्कुल सरल और आसानी से आप जिसे अपना सकते हैं, ऐसी टिप्स दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रोज की जीवन शैली में भी उसे अपनाएंगे और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ देश, स्वस्थ इंदौर शहर का निर्माण करने में सहयोग देंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे गौरव भैया और सुधीर जी मुनगट्टीवार जी, आप दोनों से आग्रह करूंगा कि योग गुरु, योग ऋषि अरुण ऋषि जी स्वर्गीय, इनका पुष्पगुच्छ और नारियल और एक शॉल देकर स्वागत करें। आदरणीय मधु वर्मा जी, राघवेंद्र जी, बबलू भैया, आप तीनों से आग्रह है हमारे क्षेत्र में
श्री राम मंदिर योगासन वर्ग के संचालक श्री जयंत मुले जी का गोपी नेमा जी भी साथ में पुष्पहार श्रीफल से स्वागत करें। जयंत मुले दादा, आप सब तालियां बजाते रहिए। ये बहुत जो हमारे क्षेत्र में योग गुरु जो काम कर रहे हैं, इनका जितना कौतुक करे, जितनी तारीफ करे वो कम है। पिछले 25-25, 30-30 वर्षों से ये योग के लिए हमारे क्षेत्र में कार्यरत है। मधु वर्मा जी, राघवेंद्र जी, गोपी नेमा जी, बबलू भैया, आप सभी से आग्रह कृपया स्वागत करें। सिद्धिविनायक योग केंद्र के संचालक रवि जोशी का स्वागत करने के लिए मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा। कृपया रवि जोशी दादा आगे आए और अतिथियों से आग्रह योग गुरु रवि जोशी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में अटल उद्यान योग केंद्र की मानसी नाड़कर उपस्थित है। मैं वीणा दीदी, स्मिता ताई, सुधीर मुनगट्टीवार जी, गौरव भैया, आप सबसे आग्रह है कि मानसी नाड़कर का पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। संस्कार योग केंद्र की रजनी देवताई, रजनी देवताई का मंच पर बुलाना चाहूंगा, कृपया आए। और अतिथियों से एक बार पुनः आग्रह कि वे रजनी देवताई का भी पुष्पगुच्छ, पुष्पहार, श्रीफल और शॉल से स्वागत करें। हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ योग शिक्षिका उपस्थित है, शोभा प्रजापति मैडम। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। शोभा प्रजापति मैडम, अनीता व्यास दीदी, आपसे आग्रह है मंच पर आए और शोभा प्रजापति मैडम का स्वागत करें।